हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सैटरडे का दिन है, लेकिन धूप है ना काफ़ी। अब सुबह सुबह जल्दी जल्दी ही धूप निकल जाती है। अच्छा दिन होता है, बिल्कुल ब्राइट। लेकिन सुबह के टाइम में ना ठंडी रहती है, मतलब हाथ है ना बिल्कुल कड़क से ठंडे से हो जाते हैं जब सुबह सुबह निकलते हैं। और आज सैटरडे का दिन है, लेकिन बच्चों की छुट्टी रहती है, लेकिन आज अथर्व को जाना है और आराध्या की है छुट्टी। तो आज उसके लिए फेवरेट फूड बनाया है उसका, जो लंच में लेके जाएगा। लंच में लेके भी जाएगा और खाएगा भी। यही मैं मैक्रोनी बनाई थी। और आज है ना मैंने इसमें थोड़ी सी जो मोमोज़ की चटनी होती है ना, जो मोमोज़ के साथ खाई जाती है, वो रेड वाली चटनी डाल दी, तो इसका कलर चेंज हो गया। और ज़्यादा नहीं डाली थी क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी, फिर बच्चे खा नहीं पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा है ना मैंने इसमें डाल के देखा, मैंने कहा देखती हूँ अगर टेस्ट का पता ना चला, लेकिन बच्चे हैं ना समझ लेते हैं कि आज कुछ अलग सी चीज़ है, इसमें कुछ तो है जो इसमें डाला हुआ है। और यहाँ पर बना के रख दिया है। अब रोटी बनाऊंगी, इनके लिए लंच पैक करूँगी। और यहाँ पर मैं पराठे बनाऊंगी। मूली और बथुए के है ना, बथुआ इसमें ही काट दिया है मूली में। और मिक्स वेज बनाई थी अपने लिए, मिक्स वेज तो, और इनके लिए टिफ़िन में लेके जाएंगे। बस रोटी बनानी है, पहले अथर्व को रेडी करूँगी, उसके बाद रोटी बना दूँगी। अब थोड़ा सा लेट जाते हैं बच्चे, 8:30 का स्कूल है और 8 बजे हम निकल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अथर्व को छोड़ के आ गई थी। और आज आराध्या स्कूल यहीं पर है, तो नहा के आ गई थी। उसकी चोटी बना रही हूँ। अब तक है ना उस पर चोटी नहीं बनती, बनाने की कोशिश भी करी, लेकिन उसको नहीं आती बनानी। बस ऐसे ही इसमें रबड़ डाल दूँगी बालों में। थोड़ा सा ये है कि खुले बाल रखेगी ना तो वो सारे बिखर जाते हैं, अजीब से लगते हैं, फिर उनकी चोटी बनाना है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, सैटरडे है ना, क्योंकि फिर मंडे को वही यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं बच्चे। अथर्व की रह जाएगी, वो सुबह को हाथ से निकालूंगी, क्योंकि अभी तो दिन ठीक है, सूख जाएंगे, लेकिन वही है मौसम का पता नहीं चलता कि अब क्या हो जाए, कैसे हो जाए। और बेडशीट चेंज की थी थोड़े से, या तो कल को हाथ से धोऊंगी, अगर बेडशीट धोऊंगी तो फिर तो मशीन ही लगानी पड़ेगी। और अब है ना दिन ऐसे हो गए हैं, ये जो गर्म सूट है ना, पे अभी जैसा ज़्यादा ठंड थी तो इनके ऊपर है ना मोटे स्वेटर पहनते थे, तो हाथ है ना अजीब से हो जाते हैं पूरी बाजू जब सूट पहनते हैं। तो आज थोड़ा सा पतला सा स्वेटर डालूंगी इसके ऊपर। अब रखे रखे इन सूटों का क्या होगा। अब तो पहनने का मौसम है, अब तो ठीक ठाक हो गया है, ज़्यादा ठंड नहीं है, तो ये चल जाएंगे। तो जी यहाँ पर सारा काम करने के बाद तैयार हो गए हैं। और अब हम कुछ खाएंगे, दोनों मम्मा बेटी अपना नाश्ता पानी करेंगे। चाय ही बनाऊंगी अभी तो, क्योंकि जब सारा काम निपट जाता है तो तब चाय का ही मन करता है सबसे पहले। क्योंकि सुबह तो है ना भाग दौड़ में पी ना पी बराबर हो जाती है। सारा काम कर दिया है, कपड़े सुखा दिए हैं। एक बार है ना बीच में 1-2 घंटे के बाद उनको पलट दूंगी, तो अच्छी हवा लग जाती है, अच्छे से सूख जाएंगे। देखती हूँ कुछ टाइम है तो मशीन रखूँगी। मशीन का है ना रोज़ सोच के बैठ जाती हूँ, लेकिन जितना काम है ना गर्मी में होता है मशीन से, उतना काम सर्दियों में नहीं चल पाता। एक तो हाथ पैर है ना बिल्कुल भी काम करने का फिर मन नहीं करता, और पानी का काम करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करता बस। तो यहाँ पर देखिए करूँगी कुछ ना कुछ, तो थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा करके भी सिलूँगी ना। और हमारे यहाँ ना अब अगले महीने शादी भी है फरवरी में, उसकी तो अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। ये भी नहीं सोचा कि क्या पहनना है, क्योंकि रोज़ है ना कुछ करती रहती हूँ। और रोज़ है ना जो काम नहीं सोचे होते वो काम निकल के आते हैं। पता नहीं काम, मेरा तो काम ख़त्म नहीं होता है। लोग पता नहीं कैसे सारा दिन फ्री होकर बैठे रहते हैं धूप में। बस ये सोचती हूँ कि धूप में अगर जाकर बैठ गई तो अपना घर का काम है ना बहुत सारा रुक जाता है। और फिर बच्चों को लाने का टाइम, और बच्चे आ जाएं तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं निकला जाता। बस अपने सामने या घर के सामने थोड़ी सी धूप, दोपहर में थोड़ी बहुत देर बैठ जाती हूँ, जब बिल्कुल वही है जब बर्दाश्त नहीं होती। और बच्चे है ना छोटा छोटा सामान है ना, स्वेटर, एक स्वेटर पसंद आ गया तो दूसरा फिर ऐसे ही निकाल निकाल के है ना
सारा बेड पे फैला देते हैं, कितना भी समझा लो। और मैं पहन लूँगी अब सॉक्स, क्योंकि मुझे है ना बिना सॉक्स के मैं सर्दी में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। नहाने के तुरंत बाद है ना मुझे सॉक्स पहननी ही पहननी है। मैं तो जब कपड़े धोती हूँ तब भी अपने है ना एक जोड़ी जूते ऐसे रख रखे हैं, भले ही वो गीले हो जाए उनको सुखा देती हूँ, लेकिन सॉक्स पहने रखती हूँ। अब क्या करें, बीमारी से बचना है तो थोड़ा सा अपना ध्यान तो रखना ही होगा। तो यहाँ पर अपनी चाय बना ली और आराध्या को अपनी ये मैक्रोनी गरम करके दूंगी। उसने भी कुछ नहीं खाया। 10 या 10:30 बजे का टाइम होगा अभी तक। हाँ, आज एक काम किया था उसने, चाय बनाई थी मेरे लिए। जब मैं कपड़े धो रही थी ना तो आज उसने चाय बनाई। बनाती तो वो पूछ पूछ के है, लेकिन सीख रही है अब थोड़ा सा चाय बनाना, तो अब उसको आ गया है। 1-2 बार बेकार बनाएगी, फिर अच्छी भी बनाएगी। ऐसे ही बनाना सीख जाएगी थोड़ा थोड़ा। तो आज तो भाई उसने मुझे चाय पिलाई है, ये तो मैं मानूंगी। और फिर ये है शाम का टाइम। आज कई दिन के क्या, ट्यूसडे में लाई थी, 4-5 दिन हो गए हैं ये कॉर्न रखे हुए थे। वो यह निकालने में टाइम लगता है, इसलिए रोज़ सोचती थी कि आज दूंगी। बस आज है ना मैं इनके थोड़ा सा गर्म पानी में उबाल कर इन्हें इसमें थोड़ा सा नमक डालकर उबाल दूंगी, तो बहुत जल्दी भाप में हो जाते हैं ये, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। और बन गई है मेरी गर्मा गर्म चाय। अभी तो पहले ये उबालूंगी, थोड़ा सा इसमें है ना भाप सी लग जाती है तो सॉफ्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही बस छलनी से छान कर बच्चों को दे दूंगी। और इसमें है ना नमक मिर्च और बाकी और कुछ भी नहीं मिलाऊंगी। थोड़ा सा नमक मैंने इसमें ही डाल दिया था। अथर को जब मैं मसाला डाल के बनाती हूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते ये कॉर्न, ऐसे ही उसे बिना मिर्च के अच्छे लगते हैं। और ये वैसे भी मीठे मीठे से है ना अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉर्न बना लिए हैं अपने, और गरम गरम खाएंगे बच्चे, अच्छे होते हैं, अच्छे हेल्दी है। और अपनी बनाई है चाय। अब करूँगी शाम के खाने की तैयारी। थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स होके चाय पियेंगे। अपने कपड़े उतार कर लाऊंगी वहाँ बाहर से, और उनको तो मैं रात में ही फोल्ड करूँगी। जब खाना बनाने के बाद जो मेरा टाइम बचेगा उसमें अपने कपड़े फोल्ड कर दूँगी। सारे कपड़े सूख गए हैं बिल्कुल, पूरे दिन की धूप लगी है। वही है जल्दी कपड़े धोने का यही फ़ायदा है कि आराम से अच्छे से सूख जाते हैं ये कपड़े। तो इनको उतार कर रख दूँगी, रात को इनको फोल्ड करके रखूँगी फिर।